Sir, my college cystectomy done 1 year हम्म। ago. हाँ। From there, I have a digestive disorder, some type of constipation, more pain at the liver side. So how ओके, can this will be managed? सी आपको पहले, ओके, आई टेल यू लिटिल स्टोरी अबाउट योर बॉडी। आपके शरीर के बारे में मैं थोड़ा सा एक कहानी बताता हूँ, तो आपको पता चलेगा इसको ठीक कैसे करना है। मगर अगर किसी को, जैसे हम न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम ये है, ये प्रोग्राम है, और भी Yes, अगर मल्टीपल इश्यूज हैं तो नंबर जरूर छोड़ दीजिए, ताकि आपका टोटल डिटेल लेके हम आपको सही प्रोग्राम की तरफ में डायरेक्ट करें। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं। लिवर इस वक्त में सभी इंसान का, पूरी ह्यूमैनिटी का इंपैक्टेड है। क्यों? ऐसा क्यों है? तो ऐसा है कि जब भी आप कुछ भी खाते हैं, वेन एवर यू टेक समथिंग इन साइड योर बॉडी, देर इज अ yes, सेकेंड ब्रेन विच चेक्स इट। एक आपका दूसरा बुद्धि है, माइंड, ब्रेन है, मगज है, जो कि उसको चेक करता है कि ये मेरे लायक चीज, ठीक चीज है कि नहीं है। वो है लिवर। लिवर आपके शरीर का दूसरा ब्रेन है। तो कोई भी yes, फूड जब एसिमुलेट होता है, जब छोटे पार्ट्स में बढ़ता है, तो पहले लिवर में जाता है, फिर लिवर में वो ब्लड में मिक्स होकर पूरी बॉडी में फैलता है। तो लिवर आपके शरीर का कुछ भी खाने का गेट कीपर। अब yes, पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल नहीं डालते ना, yes, sir. नहीं डालते, क्योंकि वो डीजल के लिए डिजाइन नहीं हुआ उसका इंजन। मगर आपका शरीर भी तो केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ, मगर इसमें Yes, तो बचपन से केमिकल डाले जा रहे हैं। तो जब आप खाते हैं कोई भी दवाई या फूड, डिविएटेड फूड, कैसा फूड? हाइब्रिड, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड और इनऑर्गेनिक, ऐसा कोई भी फूड आप जब खाते हैं तो शरीर उसको देखता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा पहले फूड था, वैसा तो है नहीं है। तो कोई भी अनवांटेड चीज को शरीर निकाल देता है। तो आप जो yes, दवाई लेते हैं, 95% वो दवाई को शरीर, आपके शरीर के वाटर, पानी की मात्रा जो है उसमें मिला के बाहर निकाल देता है। तो हमेशा डोज टाइट्रेशन कहते हैं। आपकी डोजेज होती है ना, आप लेते हैं 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड ये होता है कि आपका शरीर कितना निकाल देगा। तो ओवरलोड किया जाता है, इसे कहते हैं फर्स्ट लिवर बाईपास, यानी लिवर को धोखा कैसे दें। ये धोखा देने वाली मानसिक प्रवृत्ति दुनिया को ठीक तो नहीं कर रही, खराब ही कर रही है ना सबके शरीर को। तो जब yes, आपके लिवर पे कोई केमिकल अटैक हुआ, आप अपने स्किन पे ना कोई केमिकल रगड़ लीजिए, जलन होगा ना आपको। yes. उसको जलन को कम करना है तो क्या करेंगे? थोड़ा ठंडा घी पानी लगाएंगे ना, लेंगे. थोड़ा घी लगाएंगे ना, हाँ, तो कम हो जाएगा। yes, ठंडा करने से भी कम होगा, मगर थोड़ा घी लगाएंगे, कम हो जाएगा। अब आपका लिवर तो अपने आप को ठंडा कैसे करेगा? लेकिन वो थोड़ा फैट एक्यूमुलेट करके घी लगा सकता है ना, और बेचारे को जलन होगा। अब इसको आप क्या बोलते हैं? कहते हैं फैटी लिवर हो गया जी, तो गलत हो गया। मतलब शरीर जो भी कुछ करेगा ना, तो गलत ही हो गया। ये फीवर करता है इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, गलत कर दिया जी, फर्स्ट से पैरासिटामोल खा लो और इसको अपना काम ना करने दो। सबके घर में पैरासिटामोल होगा ना। yes, sir. उल्टी करता है, उल्टी बंद कर देते हैं। दस्त करता है, दस्त बंद कर देते हैं। एगनिस्ट एंटेगनिस्ट, यानी शरीर के कामकाज में दखल अंदाजी, और इसको साइंस भी बोलते हैं साथ में। कमाल की बात है, बॉडी को टॉर्चर करने को आप साइंस बोलते हैं। आप फिरंगियों के चक्कर में हैं, पक्की बात है, 100% गारंटीड। आप फिरंगियों के चक्कर में 300 साल से पड़े हुए हैं, आज तक नहीं निकल पाए। तो ये बॉडी को टॉर्चर करने को साइंस बोलते हैं, मेडिकल साइंस भी बोलते हैं। जिसने एक इंसान को ठीक नहीं किया 100 साल में क्रॉनिक डिजीज के, एंटीबायोटिक को साइड में रखिए, अगले 15 साल में एंटीबायोटिक की हालत बुरी होने वाली। जा रही है, sir.
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट आपके भैया। अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। 15 साल बाद कोई भी इंफेक्शन ठीक नहीं होगा। कहां जाएंगे तब? कहां जाएंगे? एक ही चीज तो वो जिसे आप मेडिकल साइंस बोलते हो ठीक करता है, वो इन्फेक्शन ठीक करता है। 20% ऑफ ऑल डिजीज, 80% तो वो ठीक करते ही नहीं, कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है ठीक। शरीर को टॉर्चर करके आप सोचते हैं कि शरीर ठीक हो जाएगा, इतनी बड़ी बेवकूफी तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फिरंगी गोरे जो है ना, इस पूरी मानवता की हिस्ट्री के सबसे मूर्ख प्राणी है। सबसे मूर्ख को अगर आप फॉलो करने लग जाओगे तो हो गई लाइफ की तो सत्यानाश हो गया। ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, मगर क्या करें? अब क्या करें? कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो लिवर अगर आपका खराब, अगर फंक्शनल नहीं है, अभी मालूम है 40 साल बाद में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को अच्छा बोलना शुरू कर दिया। आपको नहीं, आप तक खबर नहीं आई शायद, आप तक तो खबर आते आते 5 साल और लग जाएंगे। मगर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल काउंसिल ने अभी पेपर्स बनाने शुरू कर दिए हैं जिसमें उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनफैक्ट उनको कम नहीं करना चाहिए। 40 साल तक स्टैटिन खिलाया लोगों को, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 25% नए डायबिटीज केसेस कोलेस्ट्रॉल कम करने की वजह से पैदा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर को ठीक करने के लिए बढ़ता है, उसी से कॉर्टिसोल बनता है, जिससे कि आपके शरीर के ऑर्गन्स पे स्ट्रेस कम होता है। अब इनका क्या करें बताइए? 40 साल बाद अगर कोई यू टर्न ले लेता है, उसकी जिम्मेदारी 40 साल की लेगा कौन? कोई भी नहीं लेगा। तो कहने का मतलब ये कि ये आपके लिवर की थोड़ी कहानी है जो मैं बताया, कि वो बेचारा ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड है बहुत सारी चीजों से। अब वो बेचारा इंसुलिन भी नहीं लेना चाहता क्योंकि ओवरलोडेड है ना, थका हुआ है, तो कहेगा नहीं नहीं मुझे काम अभी मत दो ज्यादा। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज। फीमेल में ये हाइपर इंसुलिनीमिया के तौर पे होता है, जिससे पीसीओडी होता है। कैंसर बढ़ रहा है इसकी वजह से 12% के रेट से हर साल, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन फोकट का फालतू का घूम रहा है, तो वो कुछ ना कुछ खुराफात तो करेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि मेडिकल साइंस को कुछ मालूम है कि ये जीवन, ये शरीर कैसे बनता है, कैसे चलता है, तो उनको तो पक्का 100% गारंटीड है कुछ भी नहीं मालूम, शायद 1% भी नहीं मालूम। जिनको 1% भी नहीं मालूम वो तो दम्भ भरते हैं कि हम ही करेंगे सारा ट्रीटमेंट। एक बंदे को ठीक नहीं करते, लेकिन जहां देखो वहीं पे क्लिनिक्स खुले हुए हैं, हॉस्पिटल बंद है। तभी तो आपके रिपोर्ट जरा गूगल करके देखिए, ये होता है हॉस्पिटल डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जाते हैं तो लोग हेल्दी हो जाते हैं। क्या आपने मालूम है ये बात? ऐसे बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। हाँ, हंसने जैसी चीज जरूर लगती है मगर ये सच है, गूगल में जाके देखो, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसपे ये पाया गया कि अगर डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएं तो वहां के लोग हेल्दी हो जाते हैं। तो हमें एक नए नजरिए से ये शरीर कैसे काम करता है उसको देखना पड़ेगा, है ना? नए नजरिए से पक्का देखना पड़ेगा, नहीं तो हेल्थ किसी की नहीं सुधरने वाली। और उसके लिए ओपन होना पड़ेगा। हमारे पास में हमारे पूर्वजों की धरोहर क्या है कि हम बहुत ओपन हैं, हर चीज के लिए ओपन होते हैं। केवल भारतीय संस्कृति ऐसी है जो हर चीज पे क्वेश्चन कर सकती है, ओपन हो सकती है। तो इसका इलाज तो यहीं से शुरू होना। ऑब्वियसली आयुर्वेद 92% तक हो चुका है, 8% बाकी है, उसको भी रिवाइव करना है। जो कुंभक हम करा रहे हैं वो आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र है। श्योर सर। तो हाँ, इसीलिए ये जो कुंभक हम कह रहे हैं ये वात और पित्त को रेगुलेट करता है, जिसे हम प्रेशर आर्किटेक्चर और थर्मल आर्किटेक्चर ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में। और उसी से कफ मटेरियल मैनेजमेंट होता है आपके बॉडी का। तो ये आप
को करना ही पड़े, कोई ऑप्शन नहीं है। ये आयुर्वेद का वो ब्रह्मास्त्र है जिसको रिवाइव करना ही पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी कहानी है आपके शरीर में, और भी बहुत सारी कहानियां सुना सकता हूं जो कि अभी चल रहा है और आप लोग कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने शरीर को। मगर कहीं पे हमको एक सही कदम उठाना पड़ेगा। आप अपना नंबर छोड़ें, अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की तरफ में डायरेक्ट करेंगे। जो बेस्ट होगा आपके लिए उसके बारे में आपको बताएंगे, उस तरफ में आपको डायरेक्ट करेंगे।